ए इनवर्स बता दीजिए मुझे क्या निकाल। माइनस ये मेरे पास ए इनवर्स निकाल लिया, राइट। ए इनवर्स वही है आप लोगों का 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, राइट। अब इसके बाद ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ए इनवर्स का यूज करना है, मतलब इसी इनवर्स का यूज करते हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूज सॉल्व करना है। ओके, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, 3 2 - 4, ये दे रखी है ना। अब ध्यान से देखिए, सारे सारे ध्यान से देखेंगे, इसके कॉफिशिएंट निकालिए 3 2 और -4। यहां पर कहीं मैट्रिक्स में लगे हुए हैं, सेकंड रो में लगे, ये सेकंड इक्वेशन होगी, दिस इज सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये वाली 2x - 3y वाली 5 फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखिए 2x - 3y + 5z = 11। सेकेंड इक्वेशन 3x y - 4z = -4, और x + y - 2z = -3। all three equations solved by matrix method, 2 - 3 5, 3 2 - 4 और 1 1 - 2 by xyz, राइट साइड 11 - 5 - 3, ठीक है। इस पूरी मैट्रिक्स को ये कह दिया, इट इज कॉल्ड x = b, ए इनवर्स ऑफ b। अब ए इनवर्स आपको फिर से नहीं निकालना, आप तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, वही ए इनवर्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए। 0 1 -2 9 -1 5 एंड b आपके पास 11 - 5 एंड -, राइट। सॉल्व कर दीजिए, 0 -5 और 6 -22 -45 -22 -45 -67 और प्लस के 69 2 आ गया, -11 -25 11 1 2 3, और x का मतलब XYZ है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर हुआ सबको, आया सबको समझ, करिए कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए इनवर्स निकालिए, फिर आगे करेंगे हम लोग ना सॉल्व, करिए कंप्लीट फटाफट। ए इनवर्स बता दीजिए मुझे, रो वाइज बताना बेटा। -3 ए इनवर्स आ गया। अब समझिए, बस आगे समझिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है आपको, x - 2y = 10, 2x - y - z और -2y + z = ये तीनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे, ठीक है। तीनों इक्वेशंस को लिखिए, 1 - 2 0, 2 - 1, मैं कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, 0 - 2 और 1, ये तीनों एलिमेंट्स आ गए सारे के सारे। क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मैच कर रही है, श्योर। यहाँ पर अगर मैं इसका देखूं और इस मैट्रिक्स को देखूं, तो इन दोनों में ट्रांसपोज का नहीं दिख रहा आपको, अगर मैं इसका कल को ट्रांसपोज करूंगा तो ये मैट्रिक्स मैच हो जाएगी मेरी, हो सकती है ना, राइट। मैंने इसको बोला ए मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स,
दिस इज कॉल्ड x इक्वल्स टू, a ले नहीं सकता सॉरी, ए तो ये दे रखी है, तो हम इसको ना कोई और नाम देना चाहो दे सकते हो, नहीं तो ए, इसका अगर ट्रांसपोज करूंगा तो ये आ रहा है, तो इसको ए ट्रांसपोज कहते हैं, राइट साइड में बी। अब ए ट्रांसपोज अगर उस तरफ जाएगा तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स बी। क्लियर हुआ, कोई डाउट? नाउ अब एक चीज ध्यान रखिएगा, x का मतलब हुआ a ट्रांसपोज का इनवर्स। मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज में, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में बताई थी, बाहर और अंदर ये दोनों एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, तो a इनवर्स उसका ट्रांसपोज कर दीजिए 2 में b मैट्रिक्स, 2 में b मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? अब उसके बाद ए इनवर्स, आपके पास ए इनवर्स ये आ रखा है, कौन सा एलिमेंट बता रही हो आप? मुझे नहीं पता सर, आप अपना चेक कर लीजिए, सारे के सारे आप लोगों ने कैलकुलेशन करी है, कल को कैलकुलेशन आपकी गलत है, आपका आंसर गलत, मेरा आंसर गलत नहीं। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास आ रहा है तो 1/5 लिख दीजिए, नहीं आ रहा तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, लेकिन गलती अगर आप करोगे तो मार्क्स भी आप ही के कटेंगे। अब जो भी इनवर्स है वो, अगर ये आपने इनवर्स बोला है मुझे, इस पूरे का ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करिएगा, मतलब जो भी इनवर्स मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब -3 -2 -4 212 213 1087। अब मल्टीप्लाई करिए, -30 +16 और प्लस के 14, पहला एलिमेंट ही 0 आ जाएगा, -28 और 750 बोलो, लेकिन यार पहला एलिमेंट 0 आना गलती तो लग रही, पहला एलिमेंट 0 नहीं आ सकता, एक्स वाई जेड में ही एक्स अगर 0 आ जाए चांसेस कम ही होते। चलो देखते हैं, -20 8 और 7, -40 -40 और 8 दूनी 16 21, तीनों को सॉल्व करता हूँ तो ये 0 5 और ये आ गया आपके पास 4। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 054, यहाँ पर पुट कर देते हैं, और 5 -5 आएगा और -4 आएगा। यहाँ पर अगर पुट करूँ 0 5 और 4, 5 4 नहीं आ रहा, आपकी कैलकुलेशन, अगर z की वैल्यू -3 आ रही है ना, तो 40 और 21, 16 और 21 के 37, -3, राइट, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। आप करिए कंप्लीट।
अभी हम लोगों ने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कोफिशिएंट्स को लिखा, ठीक है, और इस वाली मैट्रिक्स को ए से मैच होने की वजह से इसको नाम दिया ए, एक्स वाई जेड वाली मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स और राइट वाली को सी, के लिए बी नाम ऑलरेडी हम इस मैट्रिक्स को दे चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस अगर कभी भी आ जाते हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग ना कभी भी कैलकुलेट करते टाइम एक चीज दिमाग में रखेंगे कि यार आप लोग ना ए इनवर्स मतलब इनवर्स को कैलकुलेट नहीं करो। तो यहां पर क्या करोगे आप लोग, भाई प्री मल्टीप्लीकेशन बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड होगा। ए इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, आइडेंटिटी इनटू बी, बी, और राइट साइड में ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स किसके इक्वल है, यहां पर बी लिख देता हूं, बी की मैट्रिक्स -201 92 -3 61 -2, और सी मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है 112। भाई -2 और +2 0 ही आएगा, 9 और 2 11 और 6 5 6 और 1 7 -4 3, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। आया बेटा, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने बी ए निकालना है, बी ए मतलब बी वाली मैट्रिक्स 1 2 -1 3 1 तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस -4 2 माइनस बी ए को मल्टीप्लाई करोगी तो आपके पास आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। इट मीन्स बी ए इक्वल्स टू 6i, ऐसे लिख सकते हैं हम। सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए अपनी, थोड़ा सा गैप इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे बाद में पता चल जाए मुझे किसका इनवर्स नहीं। y + 2z इक्वल्स टू 7, x - y इक्वल्स टू 3, 2x 3y 4z 70। बोलिए क्लियर है या बात नहीं क्लियर? सिस्टम ऑफ इक्वेशन में मैच करते हैं बेटा। यार अगर चेक करा जाए तो 0 1 2 यार ये थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन इस वाले से, ठीक है। 2 3 4 ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन। तो आप लोग ना उसी तरीके से रीअरेंज करो जैसे कि हमारे पास बी मैट्रिक्स बन जाए। फर्स्ट इक्वेशन 1 -1 0, सेकंड इक्वेशन 2 3 4 और थर्ड इक्वेशन 0 1 2, सेम एक्स वाई जेड, और राइट साइड में भी ना उसी तरीके से लिखना 3 17 एंड 7। अब इस मैट्रिक्स को हम लोगों ने नाम क्या दे रखा है, बी नाम। बी इक्वल्स टू बी एक्स इक्वल्स टू सी, एक्स की वैल्यू निकालनी है बी इनवर्स ऑफ सी, बी जब इस तरफ जाएगा बी इनवर्स हो जाएगा। अब मुझे यहां पर बी इनवर्स निकालना है तो प्री मल्टीप्लीकेशन बाय बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, बी इनवर्स से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, बी इनवर्स बी ए इक्वल्स टू 6 बी इनवर्स आई, तो ए की वैल्यू जो आ जाएगी 1/6 ऑफ ए बी इनवर्स, क्या आ जाएगा, ठीक है। नाउ बेटा इसी की यहां पर x की जगह तो एज इट इज बी इनवर्स की जगह लिखेंगे 1/6 ऑफ ए सी, ए की वैल्यू डाल दीजिए 2 2 -4 -4 2 -2 -1 5, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 17 और 7। मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, आंसर कैलकुलेट करिए।